हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमस्ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस। एंड येस स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. In this video we are going to understand little bit of conditions for the formation of the company and the meaning of promoter. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इन डेप्थ में डिस्कस करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे. ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 3, formation of a company, 11th secretarial practice. Before going ahead, students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so that the video is useful. इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं stages in the formation of a company. ठीक है students, as you can see, following are the stages in the formation of company. That is promotion, second is incorporation of a company, third is commencement of business. ठीक है, so these are the three important stages. According to Companies Act 2013, there are few conditions for the formation of the company जो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं. तो क्या कंडीशंस है, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं फॉर श्योर. फर्स्ट इज कंपनी शैल बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस. डेफिनेटली जो भी कंपनी आपने फॉर्म किया है वो लॉफुल होना चाहिए, पर्पस उनका क्लियर होना चाहिए. इट शुड नॉट बी सम फ्रॉड और चीटिंग वाला जो होता है वैसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी एज पर द लॉ. दैट इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन. सेकेंड, मिनिमम प्रोमोटर्स कितने लगते हैं. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम प्रोमोटर्स होने चाहिए 7, और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम प्रोमोटर्स होने चाहिए 2, और 1 पर्सन कंपनी के लिए मिनिमम 1 प्रोमोटर की ज़रूरत होती है. ठीक है. थर्ड इज ऑल द प्रोमोटर्स मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. स्टूडेंट्स, जो भी प्रोमोटर्स होते हैं उन सब का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए. और व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ डॉक्यूमेंट. यस, कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के जो एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन सारा कुछ दिया होता है. जब भी कोई भी उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ता है किसी भी कंपनी का, तो उसको कंपनी के बारे में एक आइडिया मिल जाता है कि वो क्या काम करती है, उनका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. सो हर प्रमोटर का नाम और ऑल द प्रमोटर्स नेम शुड बी देयर, और दे शुड सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है. Then, fourth is the promoter must comply with all the provisions of Companies Act 2013 with respect to incorporation of company. Definitely, यहाँ पर कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं या प्रोविजंस होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, प्रोमोटर को उसको मानना चाहिए, उसके साथ कॉम्प्लाई करना चाहिए. एंड ही शुड फॉलो वॉट एवर दे आस्क फॉर और दे टेल देम टू डू. ठीक है. So that's it about the condition, students. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया. चलिए आज हम थोड़ा सा टच करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमोटर्स. ओके स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. इसका मतलब बहुत क्लियर है. प्रमोशन ऑफ कंपनी मीन्स टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सारे जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसको हम प्रमोशन ऑफ द कंपनी कहते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013. ये हमेशा याद रखना, इसी का मतलब होता है प्रमोशन. ठीक है. नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द पर्सन हु अंडरटेक्स द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स. ठीक है. जो भी लोग पूरा जो इनिशिएटिव लेते हैं सारा प्रोसेस करने के लिए, कंपनी को प्रमोट करने के लिए, इन द एंटायर प्रमोशन ऑफ द कंपनी, दीज पीपल आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स. वो एक इंसान हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, एन एसोसिएशन और सिंडिकेट. सिंडिकेट का मतलब बहुत क्लियर है, ऑलरेडी दिया भी है. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, दे कम टुगेदर टू सर्व और टू प्रमोट अ कॉमन इंटरेस्ट. ठीक है, उनको हम सिंडिकेट कहते हैं. सो नाउ आई थिंक वी आर क्लियर दैट द पर्सन्स हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और प्रमोशन ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स. सो ये चीज़ें आप दिमाग में प्रिंट करके रख लो, बिकॉज यू शुड नो दिस मीनिंग, एंड आई थिंक इट्स वेरी ईजी ऑल्सो, 2 लाइनर्स टू रिमेंबर. लेकिन
सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 के अनुसार एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 टर्म प्रोमोटर एज अ पर्सन क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट इज हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये जान लो कि प्रोस्पेक्टस क्या है। जैसे मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात की, दैट वाज अ कंपनी डॉक्यूमेंट ना, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, वैसे ही प्रोस्पेक्टस इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। ओके, इशू कौन करता है? पब्लिक कंपनी करती है। किसको देती है? पब्लिक को देती है। जब टू सब्सक्राइब द शेयर्स या टू बाय द शेयर्स, जब कंपनी पैसे रेज करने के लिए अपने शेयर्स देती है ना, तभी क्या करते हैं कंपनीज, अपना एक डॉक्यूमेंट जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं, एंड स्पेशली पब्लिक कंपनियां, प्लीज अंडरलाइन, पब्लिक कंपनी देती है किसको? पब्लिक को, टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स एट द टाइम ऑफ पब्लिक ऑफर। तो एक तो प्रोस्पेक्टस में उनका नाम होना चाहिए प्रमोटर का, और दूसरा आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में कंपनी का नाम आइडेंटिफाई होना चाहिए। एनुअल रिटर्न इज नथिंग बट इट्स अ ईयरली स्टेटमेंट। हु प्रिपेयर्स इट? कंपनी डेफिनेटली। इंफॉर्मेशन देती है किस रिगार्डिंग? कंपनी के ओनरशिप के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और सारी चीजें आपको फाइल करना है कहाँ? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, ठीक है। तो उसको हम एनुअल रिटर्न कहते हैं। तो एनुअल रिटर्न में it has to be a promoter has to be identified by the company in the annual return, then only they say that person is termed as a promoter. So ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है as per section 2 subsection 69 Companies Act 2013, ठीक है। Second, who has control over the affairs of the company directly, indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. डेफिनेटली प्रोमोटर है जो पूरा प्रोसेस कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का प्रमोशन कर रहा है, तो उसका कंट्रोल ओवर द कंपनी तो होना ही चाहिए ना। तो उस इंसान का जिसका कंट्रोल होता है कंपनी के एक्टिविटीज़ में, अफेयर्स में, डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, एज अ शेयर होल्डर भी हो सकता है, एज अ डायरेक्टर भी हो सकता है, या कोई भी अथॉरिटी के साथ हो सकता है, ही शुड हैव द कंट्रोल, उसको हम प्रोमोटर कहेंगे। दिस इज व्हाट सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट। Third is in accordance with whose advice, directions or instructions the board of director is accustomed to act। मतलब promoter वो इंसान है जो advice देता है, direction देता है, instruction भी देता है, और board of directors भी उनके इस whatever things they are giving it, they are also trying to act upon। they मतलब कौन? board of directors are also happy with it, they are accustomed to act accordingly, ठीक है। so ये तीनों conditions है। लेकिन you should also understand, that's a very important thing, जो लोग प्रोमोटर को असिस्ट करते हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में, जो लोग होते हैं, जैसे लॉयर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, दे आर नॉट प्रोमोटर ना स्टूडेंट्स। जो असिस्ट करता है प्रोमोटर को वो प्रोमोटर नहीं है। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट गॉट लिटिल क्लियर, है ना। तो हमको आज पता चला कि फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में ये 3 स्टेजेस तो होते ही हैं। प्रमोशन का मतलब क्या है, हु इज़ अ प्रोमोटर, और सेक्शन के हिसाब से भी हमने प्रोमोटर को जानने की कोशिश की, है ना। हाईलाइटेड पॉइंट से उसको एक बार रिवाइज और करो। ओके, सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो। आई फील यू विल फाइंड दिस video useful. It will help you to understand the meaning of promoter, and with revision again and again you will remember for a longer period of time. So that's it in this video children. Definitely in the next video we'll come up with new topics and new exercises. Till then stay tuned to Commerce Tute, your flight to success forever. Thank you so much students. Take care. Thank you.